चलो देखो, तुम लोग सुनो, कहीं भी जीवन में, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हर एक दिन कुछ ना कुछ तुम बोलते ही, ये बात याद रखना। हर दिन किसी ना किसी, अरे गूंगा तुम नहीं हो ना, हम तो गूंगे का फिक्र क्यों कर रहा है? हर समय चाहे तुम घर में बोलो, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, किसी से भी तुम बोलते हो, मतलब आप जो है डे टू डे अपने लाइफ में कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत। आप समझ में आ रहा है? लेकिन एक इफेक्टिव और इफिशिएंट और इन्फ्लुएंट जो ऑडिटर और स्पीकर होते हैं, ठीक है, उसका अलग ही महत्व होता है। जब लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बात करोगे तो इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल जो स्पीकिंग की एबिलिटी होती है वह भी एक फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना तुम लोग, चाहे रिपब्लिक डे की स्पीच की बात कर रहे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे की, या तुम डे टू डे लाइफ में जो किसी से बात करते हो, तो सबसे पहले है किसी भी अगर कोई टॉपिक में कोई ना कोई, अरे साथी चुप रहो, किसी भी टॉपिक पे तुम बोलोगे तो उसका जो है कंटेंट तुम प्रिपेयर करना अच्छे से, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। तुम देखोगे मोदी जी भी भाषण देते हैं, रिपब्लिक डे पे नहीं देते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले के प्राचीर से देते हैं, ठीक है। तो वो भी अपने कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, इज दैट क्लियर? कोई भी व्यक्ति कॉलेज में प्रोफेसर अगर जाते हैं पढ़ाने के लिए तो पहले वो प्रिपेयर करके जाते हैं, अपने प्रिपरेशन करके जाते हैं कि आज क्या पढ़ाना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो तुम कहीं भी बोलने जाओ, एटलीस्ट आप अपने कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अभी बच्चे को अच्छे से याद कर लो, इस बात का तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कंटेंट अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही है, क्योंकि अगर अच्छे से कंटेंट याद रहेगा तो आप भूलोगे नहीं, और जब भूलोगे नहीं तो पूरी लय में और कहते हैं कि सरलता से बोलते हुए निकल जाओगे, ठीक है। जब भूलोगे नहीं तो रुकोगे कैसे? रुकेंगे हम अपने अनुसार, जैसे हमको रुकना है तो हम रुक गए, लेकिन इसलिए नहीं रुके कि जो है गाड़ी में डीजल खत्म हो गया, ठीक है। गाड़ी तो हम अपने अनुसार से, हमको मन हुआ तो हम ब्रेक लगा दी, लेकिन डीजल तो उसमें भरा हुआ है, तो ये डीजल का काम करेगा। गाड़ी में जो टंकी जो कहते हैं ना फुल रखना, कि 100-200 किलोमीटर 400 किलोमीटर आराम से चलते रहे, बीच में रुकावट नहीं है। तो वही है, कंटेंट को अच्छे से थोड़ी मेमोराइज करो। ये बच्चे हो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है भी, फिर भी पॉइंट वाइज जो है कंटेंट को अच्छे से लिख लो, ठीक है। बात समझ में आ गया? ये हो जाएगा। दूसरा है जब कंटेंट रहेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो कभी भी बोलने जाओ इतना याद रखना, नो वन बॉर्न चैंपियन, कोई भी जो है माँ के गर्भ से चैंपियन नहीं जन्म लेता है। सभी जो है मिस्टेक्स करते हैं, सभी लोग जो है कमिट करते हैं, ये मिस्टेक सभी लोग जो है कमिट करते हैं, ठीक है। एक ही बात इसलिए बता रहा हूं कि ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि तुम लोग जो है मिस्टेक्स करने से डरते हो। आइंस्टाइन से जब पूछा गया कि आपने 10,000 बार प्रयास किया, आइंस्टाइन या एडिशन, हाँ, तो आप जो है असफल हो गए फिर भी बल्ब नहीं बना। उन्होंने कहा नहीं, हम 10,000 बार असफल नहीं हुए, बल्कि सफल हुए यह पता करने में कि यह 10,000 एलिमेंट से बल्ब नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। तो तुम्हारी असफलता ही सफलता का राह और मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए कहा जाता है फेलियर इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। असफलता ही तुम्हारी सफलता के राह की ओर ले जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और ये जब कंटेंट याद करोगे, ठीक है, गलतियां कई बार तुम लोग जो है ऑलरेडी कर चुके हो, तो तुम अपने वीडियो को एनालाइज कर लेना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। तो ये कंटेंट आएगा तभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, आपका विश्वास बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस जब आएगा तभी तुम 100-200 लोग, 50 लोग, जितने भी लोग होंगे, 1000-2000 लोग, मान लो कभी भविष्य में तुम लोग नेता मंत्री बन जाओ तो लाखों लोगों को संबोधित करना होगा, एजेंट है, ठीक है। भविष्य किसने देखा है? तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, और वो तभी आएगा जब अच्छे से कंटेंट याद रहेगा। तो अपने आत्मविश्वास और मनोबल ऊंचा रखो, उमंग रखो। और जब बात होती है देशभक्ति की बात, तो देखो भगत सिंह तो फांसी पर चढ़ गए थे, हैं? तो उसमें तो ऐसी जोश रहता है, जो तिरंगा को देखता है तो सब ऐसी
है ना? तुम लोग अभी युवा हो, हैं? पाकिस्तान को ऐसे भी तुम लोग 4 गाली दे देते हो, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, हैं? खीर मांगोगे तो दूध दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो खीर दूंगा। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है तुम लोग तो ऐसे भी बुलंद आवाज में है। तो जब रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या कुछ ऐसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो एकदम पूरे एकदम जोश के साथ बुलंद आवाज में बोलना। तीसरा, जब भी हम स्पीकिंग करते हैं, जब भी हम बोलते हैं, स्पीच देते हैं या कहीं भी लेक्चर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि हमारा एक्सप्रेशन देखो कई एक माध्यम होते हैं एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्ति कई एक तरीके से किया जाता है। एक तो जो है कि तुम लिखकर जो बोलते हो वह भी एक्सप्रेशन का माध्यम है, रिटन, जैसे तुम प्रश्नों के उत्तर लिखते हो, इट इज आल्सो अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा है साइन पे, जैसे जो गूंगे होते हैं वो साइन के माध्यम से टॉक करते हैं ना, ठीक है, वह भी सांकेतिक। और तीसरा है अरे रिटेन, साइन और मौखिक, ओरली हम लोग जैसे भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे प्रभावशाली माना जाता है ओरल। लेकिन ये तो तुम जो देख रहे हो, ओरल अलग कर दिया, साइन अलग कर दिया, रिटेन अलग कर दिया, लेकिन जब कहीं अगर पीछे प्रोजेक्टर वगैरह लगे होते हैं तो बड़े बड़े आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर जो है इन तीनों का साइमल्टेनियसली जो है प्रयोग कर रहे हैं एक साथ। पीछे जैसे बोर्ड पे हम लिख रहे हैं तो ये रिटेन है, isn't it? जब हम कुछ बोल रहे हैं तो ये हमारे हाव भाव, एक्सप्रेशन, ये जो हमारा हैंड जेस्चर है, ठीक है, हम कुछ बोल रहे हैं, साइन का माध्यम, तो ये साइन का माध्यम है, और ओरली तो हम मुख से बोल रहे हैं। तो ये तीनों तरीका जब साइमल्टेनियसली तुम उपयोग करोगे तो तुम एक अच्छा ऑरेटर बन जाओगे। बोलते सबको ही है, लेकिन हैंड जेस्चर कैसा होना चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? कई बार जब हम अतीत की बातें करते कि एक समय ऐसा था, तो अतीत मतलब हम पीछे हाथ करके आने वाला है। जब हम बात करते हैं कि आप सभी लोगों को स्वतंत्र या गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जब कहते हो विश, ऐसे करके बोलो, विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे, और एक बार बोलोगे विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे। कौन अच्छा लगा बताओ? ये वाला ऐसे मत, सिंपल विश, यहां से सिंपल विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे, फुल स्टेप। I friends now going to say some line on the topic, ठीक है, उतना भी मत एक्सप्रेशन कैसे ऐसे एकदम बीच में देना है फिर रुक जाना है, फिर एक्सप्रेशन बीच बीच में देना है फिर रुक जाना है, ठीक है। अब जैसे कोई बात आती है, अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर बहुत जुल्म उठाए, उस वक्त एकदम मुद्रा जो है क्रोधित मुद्रा का होना चाहिए, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, और उसी वक्त फिर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठा ली, उसका एक्सप्रेशन भी फिर एकदम है ना वीर रस की होना चाहिए। पुरानी तलवार उठाई, ठीक उसी ठीक यहाँ यह भी बोलोगे, यहाँ यह भी बोलो, ठीक उसी समानांतर में महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पथ लेकर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। तो अपने जो ये तरीके होते हैं, ठीक है, लोहा लेना मतलब लड़ाई, लोग है मुहावरा, ठीक है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन का साइमल्टेनियसली उपयोग करना, इज दैट क्लियर? इसके साथ साथ तुम लोग जो है इतना याद रखना कि ऑडिटिंग हो गया या राइटिंग स्किल हो गया, लिखना हो या बोलना, इट्स एन आर्ट। स्पीकिंग है ना आर्ट, यह एक कला है। अब जैसे तुम लोग अनुभव किए होंगे, कई बार लोग आता है वो डमरू वाला डमरू, देखिए करतब देखिए, नहीं कहते हो तुम लोग देखते होगे, सांप वाला आता है, मदारी वाला, तुम लोग हाँ देखो, तुम लोग वहां देखे होंगे कि एक पतले रस्सी पे एक जो है छोटी बच्ची लंगे पाँव जो है उस पे चलती है। तुम्हें अगर कह दिया जाए चलने के लिए तो तुम गिर जाओगे, गिरोगे कि नहीं? लेकिन वो कैसे चले? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
and the perfect practice makes man more perfect. Confidence So भी होता the है। last point for you Confidence. is प्रैक्टिस के बाद practice. कॉन्फिडेंस आता है। याद रखना, शिक्षक तुम्हें बता सकते हैं, टीचर तुम्हें गाइड कर सकता है, मेंटर तुम्हें समझा सकता है, कोच तुम्हें सिखा सकता है, लेकिन अल्टीमेट तुम रेस को तभी जीतोगे जब तुम अभ्यास करोगे। बिना अभ्यास का कुछ नहीं। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर कंटेंट यू विल मेमोराइज एंड द मोर कॉन्फिडेंस लेवल बिट यू गेट फ्रॉम ऑल these activities. So practice more and more. Practice is the ultimate solution of a great orator. शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, मोबाइल है, मोबाइल के सामने प्रैक्टिस करो, डिजिटल इंडिया। ठीक है। फिर देखो कहां गलती कर रहे हैं, कहां भूल रहे हैं। शीशा लगा हुआ है, शीशे के सामने अभ्यास करो। तुम सुनाओ, तुम्हारा भाई सुनेगा, भाई सुनाएगा, तुम सुनेगा, बहन सुनाएगी, भाई सुनेगा, भाई सुनाएगा, बहन सुनेगा। इस प्रकार से अभ्यास करो तो तुम एक अच्छा वक्ता बन सकते हो। आज का क्लास अभी यही हम संपन्न करते हैं। इफ देयर वर एनी डाउट, कोई और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, थैंक यू।